अस्सलामुअलैकुम। वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक और लिटरेरी डिवाइस एक्रोस्टिक के बारे में। इंग्लिश लिटरेचर में स्पेशली पोइट्री के अंदर मेरी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं उनमें से एक एक्रोस्टिक भी है। सो आज हम इसको इंतहाई अच्छे अंदाज में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। सो बग़ैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको अपने अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। इसकी डेफिनेशन है एन एक्रोस्टिक इज़ अ पोइम और अदर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इन विच द फर्स्ट लेटर और सिलेबल और वर्ड ऑफ ईच लाइन स्पेल्स आउट अ वर्ड और मैसेज। The most common and simple form of an acrostic poem is where the first letter of each line spell out the word or phrase। ये डेफिनेशन तो हमने थी याद करनी, उसके बाद इसको समझते हैं। एक्रोस्टिक एक ऐसा वर्ड होता है, ये असल में पोइम होती है, उसकी तरफ हम जाते हैं। पहले एक वर्ड होता है, उस वर्ड के जितने भी स्पेलिंग होते हैं, जितने हुरूफ होते हैं, एक लफ्ज़ के अंदर जितने हुरूफ होते हैं, उन तमाम हुरूफ में से हर हरफ से आगे एक पूरी लाइन बनाना, एक फ्रेज़ बनाना, एक जुमला बनाना या कोई पोइटिक लाइन बनाना, ये कहलाता है एक्रोस्टिक। और वो जो लाइन हमने बनानी है, उस लाइन का इस पूरे वर्ड के साथ मफ़हूमन और मानन कोई ताल्लुक़ भी हो। मिसाल के तौर पे हम कोई वर्ड लेते हैं, कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के अंदर 5 हुरूफ हैं। अब उन 5 हरफों में से जो पहला वर्ड होगा उससे एक अलग लाइन निकलेगी, दूसरे से अलग निकलेगी, जो उसी साउंड से शुरू होगी। मिसाल के तौर पे अभी हम जब एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। पहली एग्ज़ाम्पल हम एक्रोस्टिक की ही देखते हैं। अब ये देखें, हमारे पास वर्ड था एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक में कितने वर्ड थे? ACROSTIC। इन जितने भी इस अल्फाज, इस लफ्ज़ के जितने भी हुरूफ हैं, इन हर हरफ से एक एक पूरी लाइन बनाई गई है, एक जुमला बनाया गया है या कोई फ्रेज़ बनाई गई है। और जो इसमें गौर करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो फ्रेज़ हमने बनाई है, उस फ्रेज़ का इस पूरे वर्ड एक्रोस्टिक के साथ गहरा ताल्लुक़ है। और जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमने इससे लाइनें बनाई हैं, जो आगे हमने जुमले इससे निकाले हैं, वो इसी की डेफिनेशन बनते हैं। तो इसको इस अंदाज़ में लिखना, इस अंदाज़ में पढ़ना कि जो वर्ड हम निकाल रहे हैं उस वर्ड का मानन उसके साथ ताल्लुक़ भी हो, तो इसको कहा जाता है एक्रोस्टिक। अब एग्ज़ाम्पल देखिए। एक्रोस्टिक सबसे पहला वर्ड है ए से क्या है? एन एक्रोस्टिक। सी क्रिएट्स अ चैलेंज और रैंडम वर्ड्स ऑन अ थीम। ओ और होल सेंटेंसेस दैट राइम। एस select your words carefully. T to form a word from top to bottom. I is the aim of this poetry style. C choose a word then go। अब ये वैसे देखा जाए तो इसकी खूबसूरत सी पोइटिक अंदाज में डेफिनेशन बनती है। अब इसका ये मानन इसके साथ ये ताल्लुक़ बन गया कि ये इसकी डेफिनेशन है। वैसे हर वर्ड से उसी लफ्ज़ से शुरू होने वाले, यानी उस वर्ड की जो आवाज़ है, उसकी जो साउंड है, उसी साउंड से या उसी वर्ड से शुरू होने वाला आगे एक जुमला बना देना, ये कहलाता है एक्रोस्टिक। आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी चंद मिसालें देखेंगे। हम कुछ मिसालें देखेंगे जिनसे एक एक लफ्ज़ से आगे जुमले बनाए गए हैं, और कुछ देखेंगे कि पोइट्री के अंदर इसकी क्या मिसालें हैं, यानी वर्ड से पोइटिक लाइन्स बनाना, उसकी हम अच्छी तरह मिसालें देखेंगे। तो अगली एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वर्ड है हमारे पास टीचर। अब टीचर कौन होता है? एक अच्छा उस्ताद। अब उसकी ये देखें, टीचर जो वर्ड है, इसके अंदर अब देखिएगा उसकी खूबियाँ बयान की गई हैं, उस्ताद की सिफ़ात बयान की गई हैं कि हकीकी और अच्छा उस्ताद किसे कहते हैं। तो टीचर, हमारा मकसूद यहाँ पे देखना है कि टीचर यानी हर वर्ड से आगे जुमले कैसे बनाए जाते हैं। अब टीचर से टी से टीच अस टू राइज अप। ई इनकरेजिंग। A adventurous, C caring, H have a knowledge।
ई एनर्जेटिक, आर से रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो जितने भी वर्ड्स हमने आगे उससे बनाए हैं, टीचर में जितने हरूफ हैं, हर हरफ से हमने आगे जितनी लाइंस या जितने वर्ड्स बनाए हैं, वो हर लाइन उस्ताद जो है उसकी सिफ्त वाक़ई हो रही है। यानी ये सारी सिफ़ात उस्ताद के अंदर, अच्छे उस्ताद के अंदर पाई जाती हैं। तो मानन मैंने कहा था कि उसका ताल्लुक़ हो तो मानी के हवाले से, और मफ़हूमन उसका ये ताल्लुक़ उसके साथ है कि वो उसकी सिफ़ात बयान कर रहा है, यानी उसको मज़ीद अच्छी तरह वाज़े कर रहा है। तो ये कहलाता है एक्रोस्टिक। अब हम अगली एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इंग्लिश। अब इंग्लिश में जितने भी हरूफ हैं, हर हरफ से उसी साउंड से एक शुरू होने वाला एक जुमला बनेगा, और वो जो जुमला बनेगा उस सारे जुमले का इस वर्ड इंग्लिश के साथ भी ताल्लुक़ होगा। जैसा कि ई से एवरी पर्सन्स मीडियम टू कम्युनिकेट, उसके बाद एन से नेशंस सेकंड लैंग्वेज इज़ इट, जी से ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड ईच अदर, द एल से लैंग्वेज दैट इज़ आई इम्पोर्टेंट वाल एस स्टूडेंट्स फॉर देम टू, और एच से हैविल कम्युनिकेट विद ऑल। अब ये जो जितने भी वर्ड से लाइनें बनाई गई हैं, उस हर लाइन का इस वर्ड इंग्लिश के साथ ताल्लुक़ है, और देखने में अगर देखा जाए तो हकीकत में उसकी तारीफ़ की जाती है। ये सारी इसकी डेफिनेशन ही बनती है जो कि हमें अच्छी तौर पर समझाती है कि वर्ड इंग्लिश या ये लैंग्वेज इंग्लिश क्या है। तो इस चीज़ को एक्रोस्टिक कहा जाता है। अब हम आगे इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो वर्ड की है, उसके बाद फिर हम इसकी पोइटिक एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि पोइट्री के अंदर इसको कैसे यूज़ किया जाता है। हम इसकी एक और एग्ज़ाम्पल ये वाली देख लेते हैं वर्ड की, ताकि हमें और अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अगली एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वर्ड है मैरिज, मतलब शादी। अब हर बंदा इसको अपने अंदाज़ में समझता है, इसकी अपने अंदाज़ में तारीफ़ करता है अपने ज़माने के एतबार से। तो यहाँ पे हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल में, एक्रोस्टिक की एग्ज़ाम्पल में इसकी क्या तारीफ़ की गई है, देखिए। मैरिज, M is for making a future that will last. A is for accepting both the present and the past. R is for respect for each other, each every day. R is for remembering those special things to say. I is for issues which no doubt will change you. A is for always find a way to talk them through. G is for growing the love that keeps you strong. E is for endurance when sometimes things go wrong. अब देखा जाए तो ये जितने भी हमने इससे वर्ड निकाले हैं, जितनी भी लाइनें निकली हैं, हर वर्ड से उसके ही साउंड से शुरू होने वाला एक पूरा जुमला आगे हमने बनाया है। तो जितने भी जुमले निकले हैं उन तमाम जुमलों का एक ये जो वर्ड है मैरिज, इसके साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। ये इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता है अपने अंदाज में। तो यूँ इसको मानन और लफ्ज़न दोनों तरीक़ों से लेके चलना, ये एक्रोस्टिक कहलाता है। यहाँ तक हमने देखी वर्ड्स की एग्ज़ाम्पल। आगे बहुत ही अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सी पोइटिक एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो देखिए। अगली एग्ज़ाम्पल है हमारे पास जॉन कीट्स की। उसने अपना नाम जो है जॉन कीट्स, उसमें जो वर्ड कीट्स है इससे उसने आगे एक्रोस्टिक पोइम बनाई है। देखिए, के से है काइंड सिस्टर आई या ए, दिस थर्ड नेम सेज यू आर। ई से enchanted has it been the Lord knows where. A से and may it taste to you like good old wine. T से take you to real happiness and give us sons, daughters and a home like point hive या hive। हाँ, अब देखें इसको उसने शायराना अंदाज़ में अपने नाम को बयान किया है। अपने नाम की तारीफ़ उसने शायराना अंदाज़ में की है। तो इसको ये शेरी रंग देना और मीनिंग का उसके साथ, उस वर्ड के साथ ताल्लुक़ होना, और दूसरा जिस वर्ड से हम आगे बना रहे हैं उस वर्ड का साउंड भी उसके साथ मैच होता है और वो वर्ड भी उसी वर्ड से आगे वो जुमला बनता हो, तो ये कहलाता है एक्रोस्टिक। आखिरी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। अगली एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, बहुत खूबसूरत पोइम बनाई गई है एक्रोस्टिक की। वर्ड फादर से, फादर
क्या खूबसूरत और कमाल शख्सियत है। तो देखिए, फादर एफ से फॉरएवर इन माई हार्ट, ए से ऑलवेज ऑन माई माइंड, टी से टुगेदर अगेन वी विल बी ऑल इन गॉड्स टाइम, एच से हेवन गेंड अनदर एंजल दैट डे यू लेफ्ट, ई से इटर्निटी प्रोमिसेस यू मच नीडेड रेस्ट, और से रेस्ट नाउ डैडी, आई विल बी ओके बिकॉज आई कैरी यू विद मी एवरी सिंगल डे। अब बाप की तारीफ़ दुनिया में कौन इंसान है जो नहीं करता? हर इंसान अपने अपने अंदाज में करता है। तो हमने यहाँ पे चूँकि एक्रोस्टिक को देखना था, तो फादर वर्ड को एक्रोस्टिक के जब रंग में लाए तो क्या खूबसूरत हमने उसकी तारीफ़ इख्तियार की। तो वो देखिए, मीनिंगली भी उसका ताल्लुक़ वर्ड फादर के साथ है, और वर्डली यानी अल्फाजी ताल्लुक़, लफ्ज़ी ताल्लुक़ फादर के हर हर्फ से आगे एक साउंड, उसी साउंड से और उसी वर्ड से आगे एक जुमला बन रहा है जो कि उसी वर्ड फादर को मज़ीद अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये कहलाता है एक्रोस्टिक। अब मैं ख़ुलासे के तौर पे एक बार फिर अर्ज़ कर दूँ, एक्रोस्टिक एक ऐसी कोई फॉर्म ऑफ लिटरेचर होती है या कोई पोइट्री होती है, प्रोज या किसी में भी यूज़ हो सकता है। एक ऐसी फॉर्म है कि जिसमें एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड से, उसी साउंड से, जो वर्ड हम एक वर्ड के अंदर जितने हरूफ हैं उसी हरफ से, उसी साउंड से आगे एक नया जुमला बनेगा, और जितने जुमले हर वर्ड से बनेंगे, हर हरफ से जितने जुमले बनेंगे, वो उसी पिछले वर्ड जिससे हमने निकाला है उसकी वो मज़ीद अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन करेगा, उसको मज़ीद वाज़े करेगा, या उसकी सिफ़ात बयान करेगा, या उससे ही मुताल्लिक़ होगा। तो इसको कहते हैं एक्रोस्टिक। आई होप कि अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।